नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के कुछ ऐसे टेस्ट वाले प्रश्न जो कि आपको मदद करेंगे परीक्षा हाल में प्रश्नों को तेजी से हल करने में। इन पैटर्न को देखकर आप एक मॉक टेस्ट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी प्रश्नों को हम लोग ट्रिकी अप्रोच के साथ देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न ये है आपके सामने, तो आप चाहें तो वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद खुद से रफ पेन ले लीजिए, उत्तर लगाने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन पे जल्दी ही चला जाता हूं। तो आप वीडियो को रोक लिया करिए। जो ही स्लाइड आपके सामने क्वेश्चन वाली है तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक श्रृंखला के समीपस्थ का मतलब ये इससे ये समीप जो है इनके बारे में बात करें। समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की कमी हो रही है। छोड़े गए अक्षरों का मतलब जो बीच में अक्षर छोड़ दिया गया, जैसे डी है और डी और जे के बीच में किसी अक्षर छोड़ दिए गए तो ई एफ जी एच आई यानी 5 अक्षर छोड़ दिए गए हैं, या जितने भी अक्षर छोड़े गए उन्हीं की बात कर रहा है कि एक एक की कमी आती जा रही है। यानी जो छोड़ने की क्रिया है तो पहले कह रहा है कि कमी होती जा रही है, यानी कि अगर यहाँ 4 छोड़ा गया तो यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ये चीज कहना चाह रहा है। तो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से किसमें इस नियम का पालन किया गया है, यानी इस नियम का पालन किसमें किया गया है कि एक एक छोड़ा जा रहा है, यानी घटने का क्रम जो है घटता जा रहा है। तो इस सब कुछ चेक करिए तो आपको पता चल पाएगा कि किसमें ऐसा किया गया है। तो डी है और यहां पर जे है, तो छोड़कर लेकर विधि से डी को छोड़कर जे को लेकर, मैं हर वीडियो में बताता हूं जहां से पहुंची चलिए उसको छोड़ के जहां पहुंचे उसको लेके काउंट करिए। तो डी है तो ई एफ जी एच आई और जे, यानी कि यहां पर 6 का अंतर है। अब यहां से यहां हम लोग देखते हैं जे है तो के एल एम एन ओ, यानी यहां पर कितने का अंतर है, 5 का अंतर। अब यहां से यहां हम लोग देखते हैं ओ है तो पी क्यू आर एस टी, यहां भी 5 का अंतर है। तो यहां छोड़ने वाला क्रम गड़बड़ हो गया, 5-5 हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला लेते हैं फिर से डीजे, तो वैसे ऊपर से भी देख के लिख सकते हैं, यहां फिर से देख लेते हैं डी है तो ई एफ जी एच आई जे, यानी कि 6 का अंतर। इसको नहीं बनाते हम लोग, डायरेक्ट लिख देते हैं इसके बीच में 6 का अंतर। अब यहां से जे और ओ के बीच में तो जे है तो के एल एम एन ओ, 5 का अंतर, यानी ये घटता जाना चाहिए, यही बोल रहा है। छोड़े गए अक्षरों में एक एक की कमी होनी चाहिए। जो बीच में छोड़ा गया तो यहाँ 6 छोड़ा गया है, यहाँ 5 छोड़ा गया, तो देखिए एक एक की कमी हो रही है। अब ओ से एस को देखते हैं, ओ है तो पी क्यू आर एस, 4 हो गया, यानी यहां पे भी सही है। अब इसके बाद टी यू भी 3 अक्षर, यानी एक एक घटता जा रहा है, यही वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अलग छांटना है, तो अलग छांटने वाला प्रश्न तो आपको बिल्कुल आसान लगता होगा, अगर सारे का मतलब समझ में आ जाए कि चारों अक्षरों का शब्दों का क्या मतलब है तो बताना आसान होता है। बोतल, बर्तन, कप, ये सब ये कोई वस्तुएं हैं, लेकिन तरल इसमें लिक्विड जो है यही अलग हो जाता है। आंसर हो गया बी। अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया, तो वीडियो को रोक के आप खुद से बताने का प्रयास करिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो देखिए यहां पे डी है तो यहां पर 1 लिखा है, कैसे लिखा नहीं समझ में आ रहा है। जी है यहां पे लेकिन 4 लिखा है, तो यानी जब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इधर उधर करेंगे, थोड़ा समय लगाएंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। डी आता है 4 नंबर पे, लेकिन इसने लिखा है 1, यानी कि -3 कर दे रहा है। जी आता है 7 नंबर पे, लेकिन इसने लिखा है 4, यानी फिर -3 लिख दिया है। के आता है 11 पे, लेकिन लिखा है 7, यानी फिर -3। 10 जे आता है 10 पे, लेकिन लिखा है 7, यानी फिर -3 किया। एल आता है 12 पे, लेकिन 12 में से 3 घटा के 9 लिख दिया, यानी 3 घटा के लिख दे रहा है। यहां भी 11, ये के 11 नंबर पे आता है, लेकिन ये 8 लिख दिया, ये यानी पकड़ में आ गया कि क्या कर रहा है। तो यहां डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं। एच आता है 8 पे, तो इसमें से 3 निकाल देंगे तो होगा 5, तो 5 हो गया। डी आता है 4 पे, इसमें से 3 घटा देंगे तो बचेगा 1 लिख देंगे। ई आता है 5 में से 3 निकाल देंगे 2 आएगा, 2 लिख देंगे। जी आता है 7 पे, 7 में से 3 निकालेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 लिख देंगे। एफ आता है 6 पे, 6 में से 3 निकालेंगे तो होगा 3, तो 3 लिख देंगे। यानी 51, 24, 3 किस में है, 51, 24, 3 विकल्प बी में है, तो इसी को हम लोग ठीक कर देंगे। अब ये देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग से प्रश्न है, तो ध्यान से देखेंगे तो उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए पहले तो ये आकृति ऐसे है, कटी वाली भाग इसकी बात कर रही है, जो है ये कटा वाला भाग जो है ये बाएं साइड में ऐसे है, तो ये अगले में ऊपर हो गया, यानी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज। आकृतियों में बस यही देखना रहता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉक घूम रहा है, और घूम रहा है तो कितना अंश घूम रहा है। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमने लिख दिया समझ में आने के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं क्लॉकवाइज। और कितना ऐसे है तो ऐसे हो गया, यानी कि
90 अंश। तो समरूपता का एनालॉगी का प्रश्न है, तो ये भी अब नीचे है ऐसे, तो फिर ये 90 अंश क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो इसका जो मुंह है ऐसे घूमेगा, तो काटा वाला भाग यानी कि ऐसे इस साइड में हो जाएगा। तो इस साइड में किसमें, इसमें नहीं है, काट दीजिए, इसमें भी नहीं, काट दीजिए। ए और डी में दोनों का मुंह इधर ही है, हो सकता है। तो अब दूसरा परिवर्तन गुड़े वाला देखिए, जब ये ऐसे ऊपर मुड़ेगा ऐसे, तो गुड़े का निशान जो है बाएं साइड में होना चाहिए, लेकिन ये दाएं साइड में चला गया। यानी कि कहने का मतलब ये आपस में पलट जा रहा है। ये देखिए अगर ऐसे घूमेगा तो काला वाला बिंदु यहां होना चाहिए, लेकिन यहां है। तो उसी तरह से ये भी जब ऐसे घूमेगा इस लोकेशन में, तो गुड़े वाला निशान यहां होना चाहिए, यानी कि रहेगा कहां पे, लेकिन यहां पे। वृत्त नीचे रहना चाहिए लेकिन रहेगा ऊपर। तो ऐसा किसमें है, तो विकल्प ए में है, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अब देखिए ये यहां पर रक्त संबंध का प्रश्न है। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। उस आदमी को बता रहा है सुरेश, इस आदमी को सुरेश बोल रहा है क्या, वह का मतलब ये आदमी, वह मतलब ये आदमी उस स्त्री का पुत्र है। तो किस स्त्री का, ये आदमी उस स्त्री का पुत्र है, यानी किस स्त्री का पुत्र है, किस स्त्री का, ये आदमी जो है किस स्त्री का पुत्र है, ये आदमी जो है इसी का परिचय दिया जा रहा है। कह रहा है ये आदमी उस स्त्री का पुत्र है, यहां लिख देते हैं समझ में आने के लिए। उस स्त्री, ये स्त्री कौन है, तो यही बता रहा है, ये उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी का मतलब किसके लिए, सुरेश अपने लिए कह रहा है। मेरी का मतलब सुरेश की माता, यानी एक पीढ़ी ऊपर, माता के पति की माता, यानी ये सुरेश के माता के पति, यानी सुरेश के क्या है, पिता, और पिता की ये माता। तो पिता की माता यानी कि कौन हो गई, यानी ये सुरेश की कौन हो गई, ये सुरेश की दादी हो गई। दादी माता के पति की माता है। किस स्त्री का पुत्र है, तो उस स्त्री का पुत्र जो, यानी इनका पुत्र है। तो इनका पुत्र है, यानी कि ये स्त्री, ये जो लिखा है यही वो स्त्री है, इन्हीं का ये जो ये है, ये वाला यही पुत्र है, ये पुत्र है। तो ये कौन है, पूछ रहा है कि सुरेश का, यानी सुरेश कौन है, तो ये सुरेश कौन है, तो सुरेश कौन है, तो इसी का ये क्या है, लड़का है। ये सुरेश के पिता है, तो ये सुरेश का क्या है, लड़का है, यानी कि पुत्र हमारा आंसर आ जाएगा। एक विशिष्ट कोड में फिर कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। बैड को, तो बी आता है 2 पे, तो 2 को लास्ट में लिख दिया है, फिर ए को 1 नंबर पे लिख दिया, डी को, यानी कि पीछे से आगे का पीछे, यानी आगे के बातों को पीछे लिखना शुरू कर रहा है। उसी तरह से इसमें भी है, एम 13 पे आता है लास्ट में लिखा है, यू 21 पे आता है लास्ट से, डी। तो उसी तरह से हम लोग आर 18 पे आता है तो 18 लास्ट में लिख देते हैं, यू 21 पे आता है फिर 21 लिख देते हैं, एन 14 पे आता है फिर 14 लिख देते हैं। 14 21 18 किस में, 14 21 18 विकल्प ए में है, तो इसी को हम लोग टिक कर देते हैं। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, ए बराबर जेड, बी बराबर सी वाई, यानी कुल मिला विपरीत अक्षर दे रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हाई का इसका विपरीत अक्षर अगर आपको याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाई से स्कूल, एस लाइट ऑफ एल, यू का फ्यूज, आर का रेलवे इंडिया। नहीं भी याद है तो आपको पता करना पड़ेगा, वर्णमाला ए से जेड तक लिख लेना पड़ेगा और उसके बाद गिनना पड़ेगा। एच शुरू से 8 नंबर पर है तो लास्ट 8वां नंबर पर गिनेंगे तो एस आएगा। उसी तरह से शुरू से ओ को गिनिएगा तो 15 नंबर पर है तो लास्ट से 15वां गिनेंगे तो एल आएगा। इसी तरह शुरू से गिनेंगे तो यू 21 पे आता है, लास्ट गिनेंगे तो एफ 21वें पर आएगा। इसी तरह शुरू से 18वें पर आर आता है तो लास्ट से 18वां गिनेंगे तो आई आएगा। तो एस एल एफ आई हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। वैसे आपको विपरीत अक्षर याद रहना चाहिए। अब ये यहाँ पे घड़ी से संबंधित प्रश्न है, समझाने के लिए मैं घड़ी बना देता हूं। ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। बीच में जो छोटे छोटे अंक बना देता हूं मैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। 4:30, 4 बज के, ये मिनट की सुई हो गई, मैं मोटा कर दूं ताकि आपको दिखे। अब कह रहा है कि यदि मिनट की सुई यानी ये वाली सुई पूरब की ओर हो, तो कुछ गलत ही इसमें बोलता है
तो ये है तो दक्षिण की तरफ, लेकिन कह रहा है यदि मिनट सुई पूरब में हो, यानी जहां पर है उससे कितना मुड़ना पड़ रहा है प्रश्नगत दिशा में जाने के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज ये पूरब है, तो एंटी क्लॉकवाइज लगभग 90 अंश, यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश घूमना पड़ रहा है। वास्तव में तो है ये दक्षिण में, लेकिन ये कह रहा है यदि मिनट सुई पूरब में हो, तो जो कह रहा है उधर जाने के लिए 90 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना पड़ रहा है। तो अब पूछ रहा है तब घंटे की सुई, तो घंटे की सुई तो है यहां पर, यानी कि दक्षिण पूर्व में, लेकिन इस जब ये एंटी क्लॉक 90 अंश मुड़ा तो इसका भी आंसर एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश पर आएगा, तो लगभग 90 अंश यानी 1 2 3 यही के इतने ही के आसपास में ये कहीं होगा, इतना क्लियर है। या तो यहां इन्हीं के आसपास होगा, यानी यहां पे अगर कोई सुई रहे तो इसको क्या कहेंगे, ये उत्तर है और ये पूरब है, तो उत्तर पूर्व में चाहे यहां रहे, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं भी रहे इतने क्षेत्र में, तो इसको उत्तर पूर्व ही बोलते हैं, इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से आंसर हो जाता है सी, उत्तर पूर्व। अब यहां पर वेन डायग्राम से प्रश्न है, जानवर, जमीनी जानवर, समुद्री जानवर, 3 शब्द है, ध्यान से देखिए उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए जमीनी जानवर हो चाहे समुद्री जानवर हो, तो जो जानवर के भीतर ही है, कह सकते हैं ये हेडिंग है जानवर, इसके भीतर हेडिंग विधि में ऐसा होता है, लेकिन जमीनी जानवर और समुद्री जानवरों में आपस में कुछ संबंध है, यानी ये तो हो गया जानवर बाहर वाला, इसमें से कोई समुद्री जानवर और कोई जमीनी जानवर हो गया। अब ऐसा कटा हुआ क्यों रहेगा, क्योंकि समुद्र में रहने वाले कुछ जानवर जो ऐसे हैं जो जमीन पर भी रहते हैं, और जमीन पर रहने वाले कुछ जानवर ऐसे हैं जो समुद्र पे भी रहते हैं, यानी उभयचर की बात हो रही है, यानी कुछ जानवर ऐसे हैं जो समुद्र में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो जमीन पे भी रहते हैं, समुद्र में भी रहते हैं, इसलिए इनका कुछ वाला भाग ऐसा वाला चित्र बनेगा, इसलिए हमारा आंसर सटीक जो है वो बी होगा, ए नहीं होगा। यदि 2 दिन पहले, देखिए कैलेंडर संबंधित प्रश्न है, एसएससी जीडी में कैलेंडर से 1-2 कभी कभी प्रश्न आए हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता 2022 वाली इस परीक्षा में प्रश्न कैलेंडर से घड़ी से रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन पिछले 2021 में कुछ प्रश्न जरूर किसी मीटिंग में पूछे गए हैं। तो इस ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग आज बनाते हैं, आज, ये आज का प्रतीक है, चलिए विस्तार से कर लिख ही देता हूं। यदि 2 दिन पहले कहे तो हम लोग पीछे जाएंगे, आने वाला कल कहेगा तो हम लोग आगे जाएंगे। यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर की तारीख थी कहता है तो इधर जाते हैं, और है कहता है तो हम लोग इधर जाते हैं। तो थी कह रहा है तो आज से 2 दिन पहले, यानी 1 दिन और ये 2 दिन, क्या था, कौन सा तारीख था, तो 9 नवंबर था, 9 नवंबर की तारीख थी 2 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन पहले 9 नवंबर था। और याद रखिए कहीं से भी हम लोग इधर जाएंगे तो प्लस करेंगे, इधर जाएंगे तो माइनस करेंगे, तारीख थी और रविवार का दिन था, और यहीं पे रविवार का दिन था। तो आने वाला, तो यहां आने वाला कल, इसको मत समझिएगा, ये वाला नहीं, आने वाला कल यानी कि आज के बाद आएगा आने वाला कल, ये तो आने वाला कल कौन सा दिन था, ये वाला दिन पूछ रहा है। तो कहीं से भी दाएं जाएंगे तो प्लस करते हैं, बाएं जाने पे प्लस माइनस करते हैं। तो रविवार से हमें इधर आना है, तो रविवार को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी ये दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। अब दिन तारीख पता करते हैं, 9 नवंबर है तो इधर जाते समय प्लस ही होता है, 9 है तो 10 11 12, यानी 12 नवंबर होगा। 12 नवंबर दिन बुधवार, कौन सा आंसर, 12 नवंबर बुधवार, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। 10 लड़कों की एक पंक्ति में, रैंकिंग से प्रश्न आ गया, लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह का मतलब नितिन बाईं ओर से 8वां होगा। सबसे पहले इस लाइन को बनाया करिए, जब ऐसा हो तो शुरू वाली लाइन खसक गया, इसको छोड़ दीजिए। अब किस तरह से हो गया, तो वह खसकने के बाद बाईं ओर से, यानी ये बायां हाथ है तो बाईं ओर से वो ये जो नितिन है, नितिन जो है वो बाईं ओर से चौथा हो गया है, 8वां हो गया, बाईं ओर से 8वां हो गया। कब, ये नया लोकेशन है, क्योंकि खसकने के बाद किधर भी दाएं बाएं जिधर भी खसकने के बाद ये बाईं ओर से 8वां, बाईं ओर से 2 स्थान किया गया तो वो बाईं ओर से 8वां हो गया। और पंक्ति में 10 लड़कों की, यानी टोटल लड़के कितने हैं, तो टोटल बराबर लिखे हम लोग लिख देते हैं 10, यानी टोटल कितने लड़के हैं, तो 10 लड़के हैं।
तो अब ऊपर वाली पंक्ति पर जाइए, बाईं ओर दो स्थान, याद रखिएगा बाईं ओर खिसका हो, जैसे हम यहां से, जैसे हम आपके हिसाब से या मेरे भी हिसाब से, मैं अगर बाईं ओर खसक के एक कदम यहां आया हूं तो दाईं ओर खसूंगा तो पुरानी जगह पे चला जाऊंगा, बाईं ओर खसक के नए स्थान पे आया हूं तो दाईं ओर खसक के मैं पुराने स्थान पे आ जाऊंगा। तो नितिन बाईं ओर खस का, ये नया स्थान है तो नया स्थान दे तो तुरंत पुराना स्थान पता करिए, पुराना स्थान दे तो नया स्थान पता करिए। तो ये नया स्थान है, तुरंत आप पुराना स्थान पता करिए। तो कैसे हो रहा है, मेरा पुराना स्थान ये है दाएं जाने पर, तो बाएं जाने पर नया स्थान, बाएं जाने पर नया स्थान तो पुराना स्थान दाएं जाने पर। तो बाईं ओर खसका है तब ये नया स्थान है, यानी कि दाईं ओर खसकेगा तो पुराना स्थान हो जाएगा। यानी कहने का मोटा मोटी मतलब यह है कि जो खिसकने वाली दिशा उसके ठीक उल्टा आप खिसका देंगे उसके, तो पुराना वाला स्थान पता चल जाता है। पुराना स्थान कैसे पता चलता है, जिधर खसका उसके ठीक उल्टा चला देंगे तो नया स्थान पता चल जाता है। कॉमन सी बात है, अगर मैं दाएं खिसक के यहां पर पहुंचा हूं नए स्थान पे, तो बाएं खिसकूंगा तो पुराने स्थान पे पहुंच जाऊंगा। तो बाईं और दो स्थान खसका है तो हम लोग यहां से दाईं और दो स्थान खिसका देंगे, यानी कि यहां एक और यहां दो, तो ये हो जाएगा इसका पुराना स्थान। तो अब देखिए यहां पर है ये चौथा, यहां पर जो है ये चौथा है तो ये आठवां है, तो यहां नौवां और यहां आते आते ये इधर से चौथा हो जाएगा दसवां, दसवां हो जाएगा। और टोटल कितने लोग हैं पंक्ति में, तो 10 ही लोग हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति, पुरानी वाली स्थिति, यानी ये वाला स्थिति पूछ रहा है, ये वाला, और किधर से, दाईं ओर से। तो दाईं ओर से तो ये पहला ही है, अगर नया वाला स्थान पूछता है तो दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा होता है, नया वाला स्थान पूछता है दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा होता है, लेकिन पुराना वाला स्थान पूछेगा तो दाईं ओर से ये पहला ही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको बातें समझ में आई होंगी। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि आगे क्या आएगा, ये श्रृंखला परीक्षण की तरह दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है ए बी सी डी ई, तो फिर क्या किया यहां पे, बी लिखा है सबसे पहले, देखिए बी लिखा है कहां से, यहां से, फिर बी के बाद डी लिखा है, ऐसे एक क्रम दिमाग में याद रखिए या नंबरिंग करिए, इन्हीं दोनों में से कुछ करना पड़ेगा। बी के बी डी लिख दिया है, ये यहां से यहां, और उसके बाद ए ई लिखा है, यानी कि इसके बाद ये वाला है ए ई, उसके बाद बीच वाला, यानी ये फिर ये और फिर बीच वाला। तो ऐसे ही फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो फिर क्या करेगा, डीई लिखेगा, तो देखिए लिखा है वही चित्र बना डी, और उसके बाद क्या लिखेगा, डी के बाद बीसी लिखेगा, तो बीसी भी लिखा है, अब फिर बीच वाला अक्षर। अब आंसर लाने के लिए फिर ऐसा ही चित्र हम लोग बनाएंगे, आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, यहां से, यानी यहां से यहां ये वाला अक्षर, यानी कि सबसे पहले लिखेगा ई, उसके बाद सी, और उसके बाद यहां से यानी कि डी लिखेगा और ए लिखेगा, तो डी ए। अब ये बीच में बचा हुआ वाला अक्षर लिख देगा। तो ये भी एक तरीका है, ईसी डीएबी, ईसी डीएबी, यानी आंसर हो गया डी। ये भी एक तरीका है, एक नंबरिंग वाला भी तरीका है कोडिंग डिकोडिंग में, तो यहां पर उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर आप इस प्रश्न को, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से बताने का प्रयास करिए, थोड़ा दिमाग की बैटरी खर्च करिए और बताइए कि इस प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। ऐसे प्रश्नों में वर्ग, घन, गुणा, भाग कुछ भी संभव होता है, श्रृंखला तेजी से भागती है तो गुणा, वर्ग, घन हो सकता है। खैर हम लोग चलते हैं, आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, देखिए इसका सोल्यूशन। तो क्या किया गया, घन और प्लस एक, यानी दो दूना के, देखिए एक इकाई में एक, इकाई में एक, यानी एक का घन, यानी एक का घन और प्लस दो, तो 3 हो जाएगा। फिर 2 का घन और प्लस 2 दूना 4, दूना 8 और प्लस 2, फिर 3 का घन, 3 9 3 27 और प्लस 2, तो अब नंबर है 4 का घन, 4 चौक 16 चौकी 64 और प्लस 2, यानी 65 66, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ये। और उसके बाद 5 का घन और प्लस 2 करेगा तो 127 आया है, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। देखिए अर्थ, अब यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का संबंध नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए 2 2 4 5 अक्षर, यहां पे 4 ही अक्षर है। तो यहां पर अर्थ किसके जैसा दिखता है, बॉल जैसा, बाल जैसा दिखता है। तो उसी तरह से पैनकेक किसके जैसा दिखता है, तो डिस्क जैसा दिखता है। तो हमारा आंसर हो गया विकल्प बी। अब यहां पर कोडिंग डिकोडिंग से फिर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, इसको उत्तर बताने का प्रयास करें। बहुत आसान प्रश्न, P है तो Q लिख दिया, L है तो, यानी कि +1 किया है, कोई बड़ी बात नहीं किया है।
तो टी है तो यू, ओ है तो पी, वाई है तो जेड, ओ है तो पी, टी है तो यू। तो इतने से आंसर मिल जाता है। देखते हैं हम लोग यूपी जेड पी, यूपी यूपी जेड पी, यूपी जेड पी इसमें है, यूपी जेड अब किसी में नहीं, यानी कि हमारा आंसर 4 से मिल गया, आंसर हो गया विकल्प बी। तो बस उतना ही ढूंढिए जितना तक की आंसर मिल जाए। अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन का एक छोटा सा प्रश्न लिखा है, लिखा है विकी विनोद का पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, पुत्र नीचे बना देंगे। विकी जो है पुत्र है, यानी प्लस है किसका, विनोद का, यानी विनोद इनके पिता है। विकी जो है विनोद का पुत्र है। विनोद और विशाल भाई है, विनोद और भाई बहन एक ही पास आसपास बनाते हैं हम लोग। विनोद और विशाल भाई है, यानी दोनों भाई भाई हैं। विशाल विक्की का कौन है, विशाल जो है ये क्या है किसका, तो विक्की का, तो इसके पिता है, पिता के भाई को क्या कहते हैं, तो ताऊ भी हो सकता है, लेकिन ताऊ विकल्प में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि छोटा भाई मान लेते हैं हम लोग, और आंसर हो जाएगा सी चाचा। अब यहां पर न्याय वाक्य से संबंधित प्रश्न है। एसएससी जीडी में न्याय वाक्य से प्रश्न जरूर 1-2 आ रहा है, तो न्याय वाक्य बिल्कुल तैयार रखिएगा, बहुत कठिन प्रश्न नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप तैयार रखिएगा। कुछ इमारतें झोपड़ियां हैं, तो कुछ बोलता है तो ऐसा चित्र बनता है, आपको पता ही है। कुछ इमारतें झोपड़ियां हैं, सभी कॉलेज गांव है, तो अब इसमें ना कॉलेज दिख रहा है ना गांव दिख रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में रखते हैं, इसको पहले बनाते हैं। कुछ गांव इमारतें हैं, तो इमारत दिख रहा है इसलिए आराम से बन जाएगा, कुछ गांव इमारत है। अब इस वाले को हम लोग ले लेते हैं, सभी कॉलेज गांव है, सभी कॉलेज, यानी इसको भीतर बनाना पड़ेगा, सभी कॉलेज, इधर भी बन सकता था ये कॉलेज, इधर भी बन सकता था, तो लेकिन मैंने इसमें बनाया सभी कॉलेज गांव है, तो 2 प्रकार से चित्र आराम से बन जाएगा इसमें। पहले तो आपको ये जलेबी जैसा दिख रहा है, तो मैंने बताया था जब जलेबी बनता है तो इमरती बनता है, तो सबसे पहले सभी वाला चित्र ये जो है ये वाला बना लिया करिए, उसके बाद इमरती बनाइए। तो भीतर रहेगा कॉलेज और उसके बाहर रहेगा गांव, और ये में जलेबी बना है, तो इन तीनों को इमरती जैसा बनाना है, तो कॉमन कर दीजिए ऐसे, एक में लिख दीजिए इमारतें और एक में लिख दीजिए झोपड़ियां। अब निष्कर्ष देखिए, सभी गांव इमारतें हैं, गांव और इमारत में तो सभी वाला गांव यहां है, दूसरे से लिखिए, देखिए गांव यहां है, इमारत यहां है, तो सभी वाला तो चित्र ही बनना। जब इसी में नहीं प्रूफ हुआ तो इसमें चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक में गलत तो गलत ही माना जाता है, गलत एक में भी हो तो गलत माना जाएगा, लेकिन सही हो तो दोनों में सही होना चाहिए। कुछ गांव झोपड़ियां हैं, कुछ गांव झोपड़ियां, देखिए झोपड़ियां यहां है और गांव की सीमा यहीं तक है, गांव झोपड़ी गांव झोपड़ी, कुछ गांव झोपड़ियां कर, जबकि इसके हिसाब से बात गलत है। इससे पूछे कुछ गांव झोपड़ियां हैं तो सही बात, इसके हिसाब से इतना भाग गांव झोपड़ी है, इसके हिसाब से सही, लेकिन गलत सही बराबर गलत ही होता है। तो पहले में जब गलत हो जाए तो दूसरे में चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है, यानी ये भी गलत है। कुछ झोपड़ियां कॉलेज है, कुछ झोपड़ियां कॉलेज, देखिए कॉलेज की सीमा यहां खत्म हो रही है और झोपड़ियां यहां है, यानी दोनों के बीच में देखिए इतनी दूरी है यहां से यहां तक, यानी ये भी इसके हिसाब से गलत है। इसमें चेक कर, कुछ झोपड़ियां कॉलेज है, कुछ झोपड़ियां कॉलेज, इसमें सही है, इतना भाग कॉमन है, लेकिन दूसरे में चेक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत सही बराबर गलत ही होगा, गलत होगा तो गलत होगा ही है, यानी पहले में गलत हो जाए तो दूसरे में चेक ही मत करिए। कुछ इमारतें गांव है, कुछ इमारतें गांव है, यानी कि इतना भाग कॉमन है, इतना, कुछ इमारतें गांव है और कुछ इमारतें गांव, इसमें भी है, यानी दोनों में सही है, तो सही सही बराबर तो सही होता है, यानी केवल यही वाला अंतिम निष्कर्ष जो है, चौथा निष्कर्ष, चौथा वाला सही है, तो इसका विकल्प मैंने यहां पे लिख दिया है, तो यानी केवल चौथा अनुसरण करता है, यानी आंसर हो जाता है सी। अब दिशा परीक्षण का एक प्रश्न है यहां पे, पी क्यू के, तो दूसरा वाला नाम पहले बना दिया है, समझने में दिक्कत हो तो प्लस जैसा बना दीजिए, और बीच में दूसरा वाला नाम जो है बीच में बना दिया करिए, बीच में बना दिया करिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये क्यों, क्योंकि इसी के दाएं बाएं दक्षिण पूरब पश्चिम हमको जाना है, बैठाना है पी को। जैसे कहा जाए राम श्याम के दाएं है, तो श्याम को ही पहले बैठा दीजिए, क्योंकि उसी के हिसाब से दाएं राम बैठेगा। तो यदि पी जो है क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम है, तो क्यू का दक्षिण पश्चिम कैसे पता करेंगे, तो क्यू का प्लस बना ली, क्यू के पास क्यू का दक्षिण, ये दक्षिण है ये पश्चिम है, ये दक्षिण है ये पश्चिम है, तो इसी के बीचों बीच हम लोग क्या कर देंगे,
P को बना देंगे और लिख देंगे कितना दूरी है 35 मीटर। तो फिर से पढ़ लीजिए, P जो है Q के दक्षिण पश्चिम में 35 मीटर है। फिर कह रहा है कि R Q के, R भी जो है Q के दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण है ये पूरब है, तो दक्षिण पूर्व में कितना, तो 35 मीटर, यानी इतने दूरी पर आके ये भी R भी रुक जाएगा और ये भी 35 मीटर है, तो एकदम एग्जैक्ट इसी के बराबर में आके रुकेगा। तो पूछ रहा है R P के किस दिशा में है, यानी R जो है किस दिशा में, किसके हिसाब से, तो P के हिसाब से, तो P के पास प्लस बना के चेक करिए, तो P से देखेगा तो ये ठीक किधर है, तो P के हिसाब से R जो है बिल्कुल पूरब में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। तो दोस्तों अगर आपको एसएससी जीडी की रीजनिंग को सीखना है और 20 में 20 अंक लाने हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, और ये एक क्रैश कोर्स है जो कि परीक्षा तक आपके कोर्स को इस हद तक पूरा कराएगा कि आपको 20 में 20 अंक आराम से प्राप्त हो जाएंगे। और यहां पर आपको क्या कह दिया जाएगा, तो जो चैप्टर से प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं उन चैप्टरों पर वीडियो है, पीडीएफ है और 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।